प्रेज़ द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहन बच्चों को जय प्रभु यीशु मसीह की। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ खुश होंगे, आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे और भला चंगा होंगे। मैं भी खुश हूँ, आनंदित हूँ, सुरक्षित हूँ और भला चंगा हूँ और सब बातों के लिए पिता परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। आज का जो वचन दिया गया है उस वचन को मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। जो मुझे परमेश्वर की ओर से वचन दिया जाता है उसी वचन को मैं आप लोगों के बीच में लेकर के आता हूँ ताकि आप लोगों तक पहुँचे इस वीडियो के माध्यम से, वीडियो के द्वारा। तो चलिए वचन को शुरू करते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों 1 अध्याय 2 से 10 आयत तक। हम अपनी प्रार्थना में तुम्हें स्मरण करते और सदा तुम सब के विषय में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। वचन पे ध्यान देंगे तो समझ में आएगा, वचन पे ध्यान नहीं देंगे तो समझ में नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। हम अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करते हैं, नंबर 1, और दूसरा सदा तुम सब के विषय में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तुम सब के विषय में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु मसीह में आशा की धीरता को लगातार स्मरण करते हैं। कौन कौन सा भूल गए होंगे? देखिए मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। तुम्हारे विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम। लगातार स्मरण करते हैं। हे भाइयों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो। बात सच है, परमेश्वर ने हम सबको चुना है, हमने परमेश्वर को नहीं चुना। हे भाइयों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो, क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल शब्द मात्र ही में वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा में और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है। आमीन। जैसा तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम्हारे बीच में कैसे बन गए थे। बात सही है, हम लोग तो जानते ही हैं। और उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि वो हमारे बीच में कैसे बन गए। वो तो कैसे बन गए थे? तुम बड़े कलेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे। यहाँ तक कि मकदूनिया और अखैया के सब विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बने। ये जो मकदूनिया और अखैया लिखा हुआ है, इसको आप भारत कह सकते हैं, नेपाल कह सकते हैं, अमेरिका कह सकते हैं, अफ्रीका कह सकते हैं, रूस कह सकते हैं या जापान करते हैं। जिस देश में रहते हैं, जिस राज्य में रहते हैं, इसका मतलब ये होता है। ठीक है ना? यहाँ पर नाम दे दिया गया है मकदूनिया या अखैया, तो उसको हम क्या देखेंगे? भारत या नेपाल। ठीक है ना? अमेरिका या अफ्रीका, रूस या जापान जैसा। तो यहाँ तक कि मकदूनिया और अखैया के सब विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बने। ठीक है ना? तो हमारा जीवन जो है क्या है? एक दूसरे के लिए आदर्श पूर्वक होना चाहिए और बने भी हैं। मसीह में सब एक आदर्श लोग हैं, सब एक दूसरे को मान करते हैं, सम्मान करते हैं।
प्रेम करते हैं, भाईचारे के प्रेम के प्रति प्रीति रखते हैं, क्योंकि तुम्हारे यहाँ से न केवल मकदूनिया और अखैया में प्रभु का वचन सुनाया गया, पर तुम्हारे विश्वास की जो परमेश्वर पर है, हर जगह ऐसी चर्चा फैल गई है कि हमें कहने की आवश्यकता नहीं। हम लोग जो परमेश्वर के प्रेम शुभ संदेश सुनाते हैं, विश्वास में दृढ़ रह करके, अटल रह करके, विश्वास का आत्मा का विश्वास की आत्मा और विश्वास का दान वरदान पा करके, तो ये सब बातें जो है, जीवन की जो सुगंध की बातें हैं, परमेश्वर की जो सुसमाचार है, वो फैलती है। तो इसके बारे में बहुत सारे लोग बड़ाई करते हैं, हम सुने या ना सुने, लेकिन जो कुछ भी हम करते हैं प्रभु के लिए, ये एक प्रशंसा का, आदर का कारण ठहरते हैं, आदर का पात्र हम लोग ठहरते हैं। हर जगह ऐसी चर्चा फैल गई है कि हमें कहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ और तुम कैसे मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे, ताकि जीवते और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो। तो करते हैं हम लोग, जीवते परमेश्वर की सेवा करते हैं। पहले हम नश्वर मिट्टी मूर्तों की पूजा करते थे, आज जीवित परमेश्वर की पूजा करते हैं, सेवा करते हैं। और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोहते रहो। तो अब तो बस लास्ट समय है, अब हमें तो एक ही काम करना है, परमेश्वर की इंतजार, प्रतिदिन इंतजार करना है। भय भक्ति नम्रता दीनता लोलीनता के साथ प्रभु की महिमा करते हुए, गुणगान करते हुए जीवन व्यतीत करना है। संसार पे, शरीर पे यानी किसी बातों पे मन ध्यान नहीं लगाना है। जो हमारे लिए अवसर है उसके अनुसार हम प्रभु के लिए, प्रभु के बाट जो होते हुए हमें जीवन जीना है, ठीक है। और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जो होते रहो, जिससे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। ये बड़ी भयानक बात है, आने वाले प्रकोप से बचाता है। देखिए, पहला क्रोध, दूसरा कोप और तीसरा प्रकोप। प्रकोप जो शब्द आता है, ये बड़ी विनाशकारी है, समझ रहे हैं। क्रोध में तो कोई बच नहीं सकता, क्रोध में, परमेश्वर के क्रोध से कोई बच नहीं सकता। लेकिन फिर भी परमेश्वर जो दयालु है, अपने आप को ठंडा करता है, अपने क्रोध को ठंडा करता है, इसलिए बच जाते हैं लोग, नहीं तो उसके क्रोध से कौन बचेगा। दूसरा कोप, यानी जब परमेश्वर का क्रोध शांत तो कर लेता है, पर यदि क्रोध के बाद में क्या आता है, यहाँ लिखा है प्रकोप, क्रोध, कोप, हाँ कोप, और तीसरा क्या है, प्रकोप। तो खैर इस पर मैं अब कभी आपको और बाद में बताऊंगा। तो देखिए, एक उसको रिपीट कर रहा हूँ 10 आयत। और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोहते रहो, जिससे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु मसीह की, जो हमें आने वाले कोप से बचाता है।
तो धन्यवाद पिता परमेश्वर को कि जिसने हमें क्या है परमेश्वर के क्रोध से, कोप से, प्रकोप से बचाया है। नहीं तो अगर हम विश्वास नहीं करते, पौलुस अगर सुसमाचार नहीं सुनाता, तो हम सब पापों में जीते और पापों में मर जाते, नीचे नरक का भागी हो जाते। ठीक है ना। लेकिन पिता जो दया का धनी है, अनुग्रहकारी करुणामय परमेश्वर है, उसने अपनी बड़ी दया के धन से हम सबको धन्य कर दिया, नया जीवन दे करके अपना बेटा बेटी बनाया। जीवन का प्रेम सुगंध, जीवन का सुगंध हमें प्राप्त हुआ, हमने जीवन का सुगंध पाया। आज हम जीवन का सुखदायक सुगंध पा करके सुखमय जीवन जी रहे हैं। और ये जो जीवन है वो अब से लेकर के अनंत काल तक का जीवन है। तो पिता का धन्यवाद करते रहें। मिलते हैं प्रभु के साथ और प्रभु के सत्य वचन के साथ। आप लोग खुश रहें, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे और भला चंगा रहे। जय प्रभु यीशु मसीह की।